हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से RDX GS गुरु में। दोस्तों, हम यूपी PSC RO के लिए टेस्ट सीरीज पढ़ रहे थे। किसकी? ध्येय IAS की। देखो एक्चुअली क्या है, कुछ दिन का ब्रेक हो गया टेस्ट सीरीज में। क्यों हो गया? मेरी तबीयत ख़राब थी, आपको लग भी रहा होगा, मेरा गला बैठ गया था, बोला नहीं जा रहा था। अच्छा, दूसरा क्या है, कुछ बुखार भी आ गया था। चलो खैर खैर वो चलती रहती हैं चीज़ें। तो अभी मैं फिट हूँ और दोबारा शुरू करते हैं। हमने हिंदी के टेस्ट 5 पढ़ लिए थे। अभी हिंदी का टेस्ट नंबर 6। GS के हमने कंप्लीट कर लिया 10 टेस्ट। उसके बाद हिंदी के 5 कर लिए, 15 टेस्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। अभी GS का टेस्ट नंबर 6, सॉरी हिंदी का टेस्ट नंबर 6 हम आज शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। अब कंटिन्यू करेंगे आगे के टेस्ट इसके। ओके, चलो तो पहला क्वेश्चन है, विस्मरण शब्द का विलोम मतलब इसमें क्या है, 6 पार्ट होते हैं ना, आपको पता है। हैं, विलोम है, पर्यायवाची है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, तत्सम तद्भव है, और एरर ढूंढने हैं, मतलब गलती ढूंढनी है, ये है, और पर्यायवाची है। ये सब हैं 6 हैं। तो इसमें 10, 1 से लेकर 10 तक क्या है, विलोम शब्द हैं, तो वही पढ़ेंगे। विस्मरण का विलोम क्या होता है? तो ये संस्मरण होता है, विस्मरण का संस्मरण होता है, ए ऑप्शन। चलो अगला देखते हैं। मिलन का विलोम क्या होगा? बिच्छो, विच्छेद, विरह, ये सभी होगा डी। दूसरे में डी हो गया, सभी होगा। तीसरे में आ जाओ, निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है? तो अधिमूल्यन, अवमूल्यन, सही है? बताओ, 3 में बिल्कुल सही है, अधिमूल्यन अवमूल्यन सही है। सामिस, निरामिस, ये भी सही है। उद्दत, पृथक नहीं, उद्दक, उद्दत का विनत होता है, उद्दत विनत होता है, और पृथक का संलग्न होता है, ये दोनों अलग हैं। उद्दत का हो जाएगा विनत और पृथक का संलग्न हो जाएगा, तो सी गलत है। समष्टि, व्यष्टि, ये भी सही है। अगला देखो, बहुधा का विलोम होता है। बहुधा मतलब सदैव, ज़्यादातर, यदा कदा हो जाएगा, कभी कभी, बी ऑप्शन। बहुधा का विलोम यदा कदा, कभी कभी। परार्थ का विलोम, परार्थ का विलोम, परार्थ मतलब अ, किसी दूसरे के लिए जो काम करते हैं उसको परार्थ बोलते हैं। क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा स्वार्थ, यस, बी ऑप्शन हो जाएगा, स्वार्थ, है ना। परार्थ का स्वार्थ हो जाएगा। और परायत्त का हो जाएगा स्वायत्त। ये स्वायत्त जो है ना, सी, स्वायत्त नहीं होगा परार्थ का, स्वार्थ होगा परार्थ का, क्योंकि उसी की तरह होगा। जैसे था पे रा उड़ रहा है ना, ऐसे ही उसमें भी उड़ेगा, स्वार्थ परार्थ। और स्वायत्त का परायत्त होगा, है ना। स्वायत्त जो सी वाला है, इसका परायत्त होगा। अगला देखो, यौवन का विलोम क्या है? यौवन, यौवन का विलोम होता है वार्धक्य। इंपोर्टेंट है, याद रखना, बल्लावस्था बुढ़ापा मत मार देना। यौवन का विलोम वार्धक्य। ओके, अगला देखो, 7वां, शब्द द्वेष का सही विलोम क्या है? द्वेष का होता है राग, सी ऑप्शन हो जाएगा 7वें में, द्वेष राग। द्वेष का राग होता है, हाँ सही है। अच्छा, मूढ़, मूढ़ का विलोम क्या है? मूढ़, मूढ़ मतलब होता है जो कम जानता हो, है ना, अज्ञानी जिसको बोलेंगे, ज्ञानी इसका हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। मूढ़ का विलोम ज्ञानी। मूढ़ का मतलब सिनोनिम्स होता है, मूढ़ का पर्यायवाची होता है ज्ञानी। 8 हो गया। चलो 9वीं में आ जाओ। हाँ, तो निम्नलिखित विलोम युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित है? सही बताना, 9वें में सही कौन सा है? तो देखो, संलिप्त, आसक्त नहीं, द्वंद्व, प्रतिवाद नहीं, शेष विशेष नहीं, चेतन अचेतन, ये सही है। चेतन का अचेतन एकदम सही है। अच्छा, जैसे अब देखो विशेष का, जैसे विशेष है, इसका अविशेष होता है, अविशेष का विशेष होगा। और ये द्वंद्व है ना, इसका निर्द्वंद होता है, द्वंद्व का निर्द्वंद होगा। और भैया आसक्त का क्या होगा? आसक्त का होता है तटस्थ, तटस्थ। आसक्त में किसी में लिप्त होता है, तटस्थ मतलब जो किसी से मतलब नहीं, है ना, अलग रहना। कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? सही बताना है। तो इधर शब्द है, इधर विलोम है। तो विस्तृत, संकुचित या संक्षिप्त, बिल्कुल सही है। और विशिष्ट, सामान्य या साधारण, सही है। लघु का गुरु या दीर्घ, ये भी सही है। तो इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा, सभी सही है। 10 में डी ऑप्शन सही है। अब 11 में आ जाओ। 11 में कौन सा शुद्ध अशुद्ध वाक्य आ गए? देखो इनमें से कौन सा एक शुद्ध वाक्य बताना है, शुद्ध बताना है कौन सा है। चलो, तो रीता मंद मंद गा रही है, मंद मंद नहीं होता, ये होता है धीरे धीरे गा रही है, इसलिए पहला गलत। अच्छा, क्या आप भावी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं? भावी नहीं, क्या आप आगामी परीक्षा, भावी के लिए, भावी उम्मीदवार होता है, भावी प्रधानमंत्री होंगे, भावी राष्ट्रपति होंगे, आदमी के लिए बोला जाता है। आगामी परीक्षा आगामी होगी, कोई काम आगामी होगा, आगामी प्रोग्राम होगा, आगामी हमारा कुछ प्रोग्राम करना, इस तरह से होगा। केवल 20 रुपये मात्र, केवल और मात्र नहीं लगेंगे। डी जो है सही है। कैसे? यामा, महादेवी का काव्य संकलन है, ये सही है। यामा मतलब उनका काव्य संकलन है, ऐसे बोला गया है, डी सही है। ठीक है जी, अब आ जाओ 12। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? तो चरमोत्कर्ष, देखो ये वो तो उड़ ही रहा है, सब पे है, तो ये सी वाला जो है ना, यही सही है, चरमोत्कर्ष। ठीक है, सी।
निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक अशुद्ध अशुद्ध है? मेरे मन के अंदर कोई बुरी बात नहीं है। मन के अंदर नहीं होती, मन में होती है। 13 में यही गलत है। मन के अंदर नहीं, मेरे मन में कोई बुरी बात नहीं है, ऐसे होगा। बाकी वह रुग्ण अवस्था में है। रुग्ण अवस्था बिल्कुल सही है। पूज्य पिताजी को प्रणाम कहना, ये भी सही है। उसको यहाँ से गए मात्र 10 मिनट हुए, ये भी सही है। ये ऑप्शन गलत है। 13 हो गया। 14 आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध बताना? अशुद्ध है। कमरे की छत आ गिरी, बताओ। कमरे की छत 14 में अशुद्ध वाक्य बताना। हाँ सही है। हाँ, आ गिरी सही है ये भी। भीड़ पर नियंत्रण रखो, ये भी भीड़ पर नियंत्रण रखा है, तो ये भी सही है। वृक्ष पर कोयल कूक रही है, कोयल कूकती है, ये भी सही है। कूकती है कोयल, ठीक है, याद रखना। उसने गोपी की मटकी तोड़ दी नहीं होता, फोड़ दी होता है, ये गलत है, डी ऑप्शन। मटकी तोड़ी नहीं जाती, मटकी फोड़ी जाती है ना। कृष्णा देखे होंगे आप, सीरियल में देखे हैं ना, मटकी फोड़। या फिर अ, महाराष्ट्र में प्रोग्राम होता है मटकी फोड़, तोड़ नहीं बोलते उसको, मटकी फोड़ नहीं बोलते हैं ना। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक अशुद्ध है? गृहस्थ, अंत्याक्षरी, प्रत्युपकार, दो दहर्ष। अशुद्ध बताना कौन सा इसमें से सही शब्द नहीं है। तो गृहस्थ्य नहीं होता, देखो कैसे होता है, गृहस्थ बस, ये नहीं थ बस, यहाँ से गृहस्थ ऐसे होता है, ये सही है, ठीक है। ये वाला गलत है, ऐसे लिखा जाएगा। अगला देखो, शुद्ध वर्तनी बतानी है आपको। क्या? शुद्ध वर्तनी का चयन करें। शरतचंद्र, शरतचंद्र। अब देखो, शरतचंद्र होता है, ये वाला सही है। सर और आधा चय, पूरा चय, फिर आधा न और द और रै, ऐसे शरतचंद्र। इंपॉर्टेंट है, याद रखना ना, शरतचंद्र, शरतचंद्र, ये सही है, ठीक है जी। अगला देखो, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन है। शुद्ध वर्तनी बतानी कौन सी है? डांट में ऐसे ऊपर चंद्रबिंदी आती है, ठीक है, इसलिए गलत है ये। क्या आती है ऊपर? चंद्रबिंदी, ऐसे डांट। और भस्मीभूत नहीं, भस्मीभूत ऐसे होता है। हिंदू ऐसे होता है, ये भाई सही है, बी वाला, ठीक है। याज्ञवल्क्य, ये सही है, ठीक है। 16-17 में बी ऑप्शन सही है। याद रखना, जो जो बताए हिंदू ऐसे, भस्मीभूत बड़ी की मात्रा होती है भस्मीभूत पे। अब आपको बताना है, शुद्ध वाक्य का चयन करें। मैंने उसे दौड़ में जीत लिया, मैंने उसे दौड़ में पछाड़ दिया या हरा दिया, जीत लिया नहीं, पहला गलत है। उस पर भारी संकट आ पड़ा है, यही सही है। उस पर भारी संकट आ पड़ा है, ये सही है एकदम। अब देखो, प्रेम का मूल्य मापा नहीं आंका होता है, यहाँ आंका आएगा। प्रेम का मूल्य आंका नहीं जाता। गुरुजनों पर श्रद्धा रखो, गुरुजनों गुरुजनों पर श्रद्धा रखो। अब देखो, श्रद्धा करो नहीं, हाँ ये गलत है ना, करो नहीं आती। गुरुजनों पर श्रद्धा करो नहीं, श्रद्धा रखी जाती है, करा नहीं जाती, इसलिए डी गलत है, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है? अशुद्ध बताना वर्तनी। देखो, कैलाश, ईर्ष्या, अध्ययन, ये सही है, ये गलत है। इसमें कैसे? कैलाश में 7 सवाल आएगा। ईर्ष्या, देखो ईर्ष्या ऐसे आती है, ईर्ष्या ऐसे लिखी जाती है। अध्ययन तो सब जानते हैं, अध्ययन 2 या आएंगे, ठीक है, ऐसे। तो बी गलत है। बाकी उत्तीर्ण, अनधिकृत, आशीर्वाद सही है। उज्ज्वल, कन्हैया, उपासना सही है। सहिष्णु, विस्मृत, पृष्ठ, ये सही है। बी वाला जो है गलत है, गलत ही पूछा है ना। चलो अगला देखो, 20वां। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म एक वाक्य शुद्ध है? शुद्ध बताना है। वहां बहुत से गुणी गण है, ये पहला ही गलत है। अब शुद्ध बताना ना, पहला तो गलत हो गया। क्यों गलत है? गुणी गण ऐसे नहीं लिखे, तो गुणी छोटी की मात्रा आती है इधर, एक मिनट इसको ले लेते हैं। गुणी गण ऐसे, यहाँ से छोटी की मात्रा, गुणी गण। तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बोलना नहीं होता, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, बोलना नहीं कहना होगा यहाँ। मेरी मनः कामना पूरी हुई, बिल्कुल राइट है ये, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है, सी। मेरी मनः कामना पूरी। शत्रु मैदान मैदान से दौड़ खड़ा हुआ, नहीं भाग खड़ा हुआ, दौड़ नहीं भाग, ये गलत है, सी ऑप्शन हो जाएगा। अब 21 में आ जाओ। क्या 21 में पर्यायवाची शब्द आ गए, 21 से 30 तक पर्यायवाची रहेंगे। तो देखो, प्रभंजन शब्द किसका पर्यायवाची है? तो प्रभंजन आंधी का पर्यायवाची, किसका? आंधी का। आंधी का अन्य पर्यायवाची क्या है भैया? झक्कड़, तूफान, झंझा, आंधी के और पर्यायवाची, ठीक है जी, प्रभंजन आंधी। शहद का पर्यायवाची शब्द नहीं है, शहद का। देखो, कुसुमासव, मकरंद और माक्षिक, ये शहद के हैं, लेकिन मधुभासव किसका? मधुभासव शराब का पर्यायवाची, शहद का नहीं, मधुभासव शराब का है। डी ऑप्शन गलत है इसमें। सड़ानन, शभव, अंबिकेय पर्यायवाची हैं किसके? ये कार्तिकेय के पर्यायवाची हैं। 23 में हो गया सी। सड़ानन, सभव, अंबिकेय कार्तिकेय के पर्यायवाची हैं। और इसके और क्या है? स्कंद, देव सेनापति, पार्वती नंदन, ये सब कार्तिकेय के हैं, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला, अबजियोनी किस एक का पर्यायवाची? किसका पर्यायवाची अबजियोनी? तो अबजियोनी विधाता का। और विधाता किसका है भैया? फिर विधाता है ब्रह्मा का।
देखो अब्जियोनी, सृष्टा, विधि, ये सब ब्रह्मा के पर्यायवाची और ब्रह्मा विधाता का पर्यायवाची है ना, ये विधाता के हो गए, डी ऑप्शन। अब्जियोनी, सृष्टा, विधि, ब्रह्मा सब विधाता के हैं, ठीक है, डी ऑप्शन। पर्यायवाची दृष्टि से एक वर्ग अशुद्ध है, तोयद, पयोधर और जलधि किसके हैं? सही है, बिल्कुल सही है, ये बादल के पर्यायवाची, ये तो बादल के हो गए। पंचानन, नाहर, मृगार ये शेर के हो गए। इला, वागीसा, कर्णिका 25 में ये भी सही है, सरस्वती के पर्यायवाची। इला, वागीसा, कर्णिका ये सही है। मकरध्वज ये गलत है, डी वाला। देखो अब क्यों गलत है, मकरध्वज होता है कामदेव का, और षटपद भौरे का, और जिष्णु जिसको किसका होता है, इंद्र का, इसलिए तीनों गलत हैं। मकरध्वज किसका, कामदेव, षटपद भौरा और जिष्णु इंद्र, इसलिए तीनों ही अलग हैं, एक के नहीं है ना, इसलिए डी ऑप्शन अलग है। कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है, दामोदर, ब्रजवल्लभ, ऋषिकेश और त्रिदश, बताओ। तो इसमें त्रिदश जो है ना, सी ऑप्शन, ये त्रिदश कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है। त्रिदश देवता का पर्यायवाची, किसका, देवता का, त्रिदश देवता का पर्यायवाची, ठीक है, सी ऑप्शन। निम्नलिखित पर्यायवाची युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित है? अस्म पत्थर, एकदम अस्म पत्थर सही है, एकदम यही सही है, सही पूछा ना, ए हो जाएगा 27 में ए, अस्म पत्थर। अभिजात, अभिजात का पर्यायवाची अभिजात किसका होता है, योग्य, विशिष्ट, कुलीन, श्रेष्ठ इसका होता है। महीप किसका होता है, राजा का होता है। प्रशंसा तो बड़ाई का होता है ना, प्रशंसा का पर्यायवाची श्लाघा होता है या बड़ाई होता है ना। अच्छा, अमर्ष क्रोध का होता है, क्रोध का। अचल पर्वत का होता है, मेदिनी होता है पृथ्वी का। तो अब देखो वैजयंती, वैजयंती किस एक का पर्यायवाची शब्द है? पताका, झरना, लक्ष्मी, तालाब, बताओ। 28 में ए ऑप्शन हो जाएगा, पताका। पताका मतलब झंडा, इसका पर्यायवाची होता है वैजयंती, पताका का पर्यायवाची है, ठीक है, ए। आ जाओ 29, श्यामा किसका पर्यायवाची नहीं है? देखो श्यामा कोयल का है, श्यामा देखना कोयल का है, और यमुना का है, द्रौपदी का है। पार्वती का पर्यायवाची नहीं है, डी बी ऑप्शन हो जाएगा। श्यामा पर्यायवाची इसमें से किसका नहीं है पूछा है ना, तो कोमल का, कोयल का भी है, यमुना का भी श्यामा होता है, द्रौपदी का तो होता ही होता है, बोलते थे ना कृष्ण श्यामा, कृष्ण जी बोलते थे द्रौपदी को महाभारत में श्यामा, तो पार्वती का पर्यायवाची श्यामा नहीं होता है। शिवसुत वाहन किसका पर्यायवाची नहीं है? शिवसुत वाहन कौन होता है? मोर। शिवसुत कौन है? कार्तिकेय, है ना, कार्तिकेय का वाहन क्या है? मोर। तो मोर के पर्यायवाची नहीं है पूछा है, सीधा मोर है, ध्वजी है, और कलाजी, जीवनपति, इनमें से देखो ये जीवनपति जो है ना, तीसरे में सी ऑप्शन, जीवनपति इसका नहीं है, किसका, मोर का पर्यायवाची नहीं है। ध्वजी, कलाजी, मोर, केकी, सिक ये हैं सब इसके पर्यायवाची। जीवनपति यम का पर्यायवाची है, किसका, यम, जीवनपति यम। अब आ जाओ 31 में तद्भव तत्सव, 31 से 40 तक तद्भव तत्सव शब्द। तो टिटिटिभी, टिटिटिभी हार्ड शब्द है, टिटिटिभी शब्द किसका तत्सम रूप है? तो टिटहरी का, टिटहरी का टिटिटिभी है ना, बी ऑप्शन हो जाएगा 31 में बी। बाकी देखो सुग्गा, सुख, सुग्गा का तत्सम सुख होता है, और टाट का तत्सम क्या होता है? तंतु होता है, टाट तंतु। तद्भव शब्द कौन सा है? इनमें से तद्भव बताना है कौन सा है। तो देखो श्रृंगाटक, ये सौंप जो है ना, 32 में सी ऑप्शन, सौंप, सौंप जो है क्या है? तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है? समर्पय, सौंप का तत्सम समर्पय। अच्छा, बाकी श्रृंगाटक क्या है? तत्समय तद्भव क्या होगा? संगाड़ा होता है। रुक्ष क्या है? तत्समय इसका तद्भव क्या होता है? रूखा, रुक्ष का रूखा। और हिंगु क्या है? तत्समय हींग इसका तद्भव है, हींग, सौंप का समर्पय। अगर देखो निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है, परख है, तत्सम नहीं है, तद्भव है, तो परख है ना, ऑप्शन ए 33 में ए, परख एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होता है? परीक्षा होती है। उल्लास का हुल्लास हो जाएगा, उल्लास उल्लास। और कैवर्त है, कैवर्त क्या है? केवट, कैवर्त का केवट हो जाएगा तद्भव, और साय का शाम हो जाएगा, ठीक है, शाय शाम। अगला देखो कौन तत्सम तद्भव का सही युग्म है? तत्सम और तद्भव देखो, देख लेते हैं। तो देखो पहले तत्सम फिर तद्भव, खोदना, छोदन नहीं है। कपर्दिका और कौड़ी ये सही है, बी ऑप्शन सही है, कपर्दिका कौड़ी, कौड़ी तद्भव है, और इसका तत्सम क्या होता है? कपर्दिका होता है, कपर्दिका, ठीक है जी, बी ऑप्शन सही है। बाकी देखो निम्नलिखित तत्सम तद्भव युग्मों में से कौन सा एक त्रुटिपूर्ण है? तत्सम तद्भव नहीं है, मतलब पहले तत्सम फिर तद्भव नहीं है, 35 में बताना है। तो देखो नक्षत्र नखत सही है, गंभीर गहरा सही है, त्वरित तुरंत सही है, पलंग पर्यंक ये गलत है। ये क्या है? तत्सम तद्भव नहीं लिखे हैं, तद्भव तत्सम लिखे हैं। पर्यंक तत्सम होता है, और ये पलंग तद्भव होता है, उल्टा लिख दिया है ना, इसलिए गलत है, ठीक है जी, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला 35 हो गया।
आ जाओ 36 में। ओस का तत्सम रूप, ओस का बताओ। अवश्याय होगा, ओस मत ले देना, ओस मत ले देना, डी ऑप्शन, ओस का अवश्याय होता है तत्सम रूप, है ना, अवश्याय। कौन सा एक तद्भव शब्द है, तद्भव बताना है। सुंड, मोती, मनुष्य, लुब्ध, इनमें से कौन तद्भव सूप है, तद्भव 37 में। तो भैया इसमें मोती जो है ना ये तद्भव है। तत्सम क्या होता है, मौक्तिक होता है ना। सुंड क्या है, ये तत्सम है, सुंड तत्सम है। सूंड इसका तद्भव होता है। मनुष्य तत्सम है, मानुष इसका तद्भव होता है। और लुब्ध तत्सम है, लोभी इसका तद्भव होता है, लोभी। कौन एक तद्भव शब्द है, तद्भव बताना है कौन सा। रीछ, मंत्रकारी, लक्ष्य, अर्घट। तो इसमें 38वें में ए हो जाएगा, रीछ। रीछ क्या है, तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या होता है, रिक्ष होता है। देखो रे ऋषि वाला ऐसे, रे ऋषि और रिक्ष ऐसे, है ना, रिक्ष ऐसे होता है, ठीक है, ओके। तो ये वाला तद्भव शब्द कौन सा है, रीछ है, रीछ। देखो लिख के लिखा देता हूँ ऐसे, है ना, रिक्ष ऐसे ये लिखा जाता है, इसका रीछ का रिक्ष होता है ये वाला, ठीक। चलो बाकी सब क्या है, तद्भव है, सॉरी तत्सम है, बाकी यही तद्भव है। 38वें में ए ऑप्शन। अब जाओ 39 में। प्रग्रह, प्रग्रह शब्द का तत्सम शब्द क्या है। प्रग्रह शब्द किसका तत्सम है, मतलब प्रग्रह किसका तत्सम है बताना है आपको। तो ये है पगहा का, पगहा का तत्सम रूप प्रग्रह, ठीक है। प्रग्रह शब्द पगहा का तत्सम है, पगहा तद्भव है और प्रग्रह इसका तत्सम है। बाकी पनवार का पर्ण होता है, पनवार का तत्सम पर्ण होता है। पोखर का पुष्कर। और फेंकना, फेंकना का होता है प्रेषण, प्रेषण तत्सम होता है। पनवार का पर्ण याद रखना। निम्न में से कौन सा एक तत्सम शब्द है, तत्सम। प्रत्यभिज्ञान, ये जो है ना प्रत्यभिज्ञान, ये ए ऑप्शन 40वें में, ये क्या है, तत्सम शब्द है। इसका तद्भव क्या होता है, पहचान होता है। प्रत्यभिज्ञान पहचान तद्भव। पेशन तद्भव है। और पिषण ये हो जाएगा सण, ऐसे वाला सण, है ना, ये तद्भव हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। इसका तोंद का तुंद हो जाएगा, तोंद का तुंद। और पुआ, पुआ का पूप हो जाएगा, पुआ का पूप, पूप ऐसे पूप, ठीक है। चलो ओके जी, चलो ये हो गया ये ऑप्शन। 41 में आ जाओ, विशेषण और विशेष्य, ठीक है जी। 41 में विशेषण विशेष्य, तो पढ़ो। कौन सा एक विशेषण नहीं है, विशेषण नहीं यानी विशेष्य है। आर्तव, गांगेय, फैनिल और निपुणता, इनमें से कौन सा एक विशेष्य है, विशेषण नहीं होना चाहिए 41 में। तो ये निपुणता जो है ना, ये क्या है, विशेष है। इसका विशेषण क्या होगा, विशेषण होगा निपुण। निपुणता क्या है, विशेष है, निपुण इसका विशेषण है। आर्तव ऋतु का, आर्तव विशेषण है, ऋतु का ऋतु विशेष है। गांगेय गंगा हो गया, और फैनिल फैन हो गया, ठीक है। शहीद शब्द है एक विशेष एक विशेषण, दोनों हैं, बताओ। तो 42 में इंपॉर्टेंट है, एक विशेषण है शहीद। शहीद क्या है, विशेषण है, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों ही। निपुणता भी विशेष है, निपुणता विशेष है, निपुण इसका विशेषण है। हम उल्टा लगा देंगे, निपुण विशेषण नहीं, निपुण विशेषण है, और हम विशेषण लगाएं उसको, विशेष। निपुण क्या है, विशेषण है, निपुणता विशेष है। ऐसे ही शहीद क्या है, विशेषण है, और शहादत विशेष है, शहादत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से विशेष विशेषण युग्म में कौन सा एक गलत है, मतलब पहले विशेष है फिर विशेषण। तो देखो, विरुद्ध, विरोध 43 में बिल्कुल सही है। रौद्र, रुद्र, ये भी सही है। रौद्र क्या है, विशेष है, रुद्र विशेषण है, इसका इंपॉर्टेंट है। क्षुद्र, क्षोभ, वध्य, वध, ये वाला गलत है, डी वाला। क्या होता है फिर भैया, देखो, वध, वध, वध का वध्य होता है, मतलब वध क्या है, विशेष है, वध ये विशेष है, और इसका वध्य विशेषण उल्टा लिख रखा है। विशेष से विशेषण की जगह इसने विशेषण विशेषण लिख दिया है, उल्टा लिखा है। वध क्या है, विशेष है, और वध्य विशेषण है। क्षुद्र, क्षोभ, रौद्र, रुद्र, रुद्र विशेषण है, रौद्र विशेष है, ओके, याद रखना, डी ऑप्शन इसमें गलत है। आ जाओ 44 में। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण शब्द नहीं है, विशेषण। शक्तिमान, कुलीन, क्रिया, रूसी। क्रिया कहाँ से विशेषण हो गया, 44 में डी ऑप्शन हो गया, क्रिया विशेषण नहीं है। शक्तिमान शक्ति का हो गया, कुलीन कुल का हो गया, रूसी रूस का हो गया। क्रिया का विशेष है, क्रियाशील विशेषण हो जाएगा इसका। युग्म में से कौन सही सुमेलित है, सही सुमेलित बताना है आपको। गीदड़ के समान कायर, बिल्कुल सही है। सागर के समान गहरा, कैंचुओं के समान मंद गति, सभी सही नहीं लेते हैं, डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी सुमेलित है। एक विशेष शब्द बताना, विशेष नुमाइश है, 46वें में एकदम सही है। नुमाइश क्या है, विशेष है। नुमाइश, नुमाइशी
विशेषण हो जाएगा। नुमाइश क्या है? विशेष्य है, नुमाइशी विशेषण हो जाएगा। दीवान दीवानी हो जाएगा। झक्की विशेषण है, झकना हो जाएगा। और कर्मठ विशेषण है, कर्म हो जाएगा इसका। किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ? मतलब क्रिया से पहले विशेषण, जो क्रिया की विशेषता होता है उसको क्रिया विशेषण बोलते हैं। तुम इधर जाओ, आओ, आओ मतलब क्रिया है, और इधर क्या है? क्या है इसके? क्रिया विशेषण है। वह यहाँ रहता है, रहना क्रिया है, और यहाँ क्या है? विशेषण है। हम प्रतिदिन टहलने जाते हैं, जाना क्या क्रिया है, टहलने क्या विशेषण है? तो क्रिया विशेषण। सभी में जो है क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। ठीक है जी। आ जाओ अगला। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? 2.5 रुपया अपूर्ण गणवाचक, अपूर्ण गणवाचक 2.5 रुपया बताना है, तो ये सही है। हर एक व्यक्ति, प्रत्येक वाचक सही है। शताब्दी वर्ष समुच्चयवाचक, 100 गुना, क्रमवाचक नहीं होता, 100 गुना आवृत्तिवाचक होगा। 100 गुना, 5 गुना, 10 गुना आवृत्तिवाचक। क्रमवाचक क्या होता है? पहला, दूसरा, चौथा, 8वां, 10वां, ये क्रमवाचक होता है, इसलिए डी गलत है। चारों भाई, पांचों पांडव, 10 मित्र में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है? तो इसमें समुच्चयवाची, चारों, पांचों, छहों, आठों, 10, ये क्या समुच्चय की बात कर रहा है, ये समुच्चयवाचक हो जाए। अब आ जाओ 50। वह आदमी मेरा मित्र है। वाक्य में वह किस प्रकार का विशेषण है? तो ये सर्वनामिक। वह क्या है? सर्वनामिक विशेषण है। ठीक है, तो ये देखो, सर्वनाम के निजवाचक और पुरुषवाचक रूपों, जैसे मैं, तू, वह से भिन्न सर्वनाम जब किसी संज्ञा से पूर्व आए तो उन्हें सर्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी सही है। निर्निमेष, निर्निमेष शब्द हेतु उपयुक्तवान, मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आ गया अभी। 51 से 60। तो निर्निमेष के लिए क्या आता है? जिसके पास कोई आश्रय ना हो, बिना पलक झपकाए, इसको बोलते हैं निर्निमेष। 51 में बी। जिसके पास कोई आश्रय नहीं, निराश्रय होते हैं। जहाँ किसी बात का डर ना हो उसको निरापद बोलते हैं। जहाँ किसी बात का डर ना हो निरापद हो गया। जिसके विषय में विवाद ना हो निर्विवाद हो गया। अगला देखो, किसी को मारने की इच्छा, वाक्खंड हेतु एक शब्द क्या हो? तो ये होती है जिंघासा। 52 में ए। किसी को मारने की इच्छा, जिंघासा। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु होता है, मुमुक्षु। और जिसका शत्रु न जन्मा हो, अजात शत्रु। जीतने की इच्छा जिगीसा होती है। ठीक है, मारने की इच्छा जिंघासा। जिसकी बाहें लंबी हो, अजान बाहु बोलते हैं, और दीर्घ बाहु बोलते हैं। ए ऑप्शन हो जाएगा। 53 में ए हो जाएगा। ऐसा बोझ जिसे ढोना कठिन हो, इसको दुर्वह बोल देंगे, सी ऑप्शन वाला। अच्छा, इसका पेट लंबा हो, लंबोदर बोल देंगे। और लोकोत्तर क्या है? लोक में प्रचलित वस्तुओं से बढ़कर। जो लोक में प्रचलित वस्तु है ना, उनसे बढ़कर जो चीज हो उसको लोकोत्तर बोल देंगे। ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा को क्या बोलते हैं? ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा। वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या है? ये बोल रहे ज्ञान पिपासा। ज्ञान पिपासा, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखो, चंद्रहास किसे बोलते हैं? तो लंकेश रावण की तलवार को चंद्रहास बोलते थे। शिव के धनुष को क्या बोलते थे फिर? तो इसको पिनाक बोलते थे, पिनाक। और कृष्ण की तलवार को बोलते थे भैया नंदक। कृष्ण की तलवार नंदक। ठीक है, लिख दूं क्या यहाँ? चलो, ये नंदक थी, नंदक। ये नंदक। और इस दुर्गा की नहीं थी, ये पिनाक होता था, पिनाक। ठीक है, पिनाक। ओके, चलो। कौन सा? 55 हो गया। आ जाओ 56 में भैया, 56 में आ जाइए। ओके, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? 7 काम करने वाला सहकर्मी सही है। जिसका वाणी पर पूर्ण अधिकार हो, वामाचारी, ये गलत है। वामाचारी नहीं होता। जो नीति के अनुकूल हो, नैतिक। जो भोजन रोगी के लिए उपयुक्त हो, जो भोजन रोगी के लिए उपयुक्त हो उसको बोलते हैं पथ्य। बिल्कुल सही है, याद रखना। जो भोजन रोगी के लिए सही हो उसको पथ्य बोलते हैं। अब बी ऑप्शन कैसे गलत है वो देख लेते हैं थोड़ा। ठीक है, देखो, जिसका वाणी पर पूर्ण अधिकार हो उसको बोलते हैं वाचस्पति। क्या बोलते हैं? वाचस्पति। और भैया सामाजिक मान मर्यादा के विपरीत काम करने वाले को वामाचारी बोलते हैं। वामाचारी क्या है? सामाजिक मान मर्यादा के विपरीत काम करने वाला वामाचारी। और जिसका वाणी पर पूर्ण अधिकार हो वाचस्पति। वाचस्पति इंपॉर्टेंट है। वाचस्पति, वाचस्पति, ऐसे, वाचस्पति। ठीक है, चलो। वह नायिका जिसका पति परदेश में हो, प्रेषित पति का। और जिसका परदेश से आ गया हो पति, उसको आगत पति का। प्रेमवदा, जो देखने में प्रिय लग, जो है नायिका जो प्रेम प्रिय बोलती हो, प्रेमवदा होगी। हाँ, प्रेमवदा। 57 हो गया। 58 में आओ। लोमहर्षक किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है? जो देखने में सुंदर हो, जो देखकर रोंगटे खड़े हो जाए। हर्ष या विदा से परे, मतलब 58 बताना है कौन सा है। तो जो जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं, बी ऑप्शन। जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं उसको बोलते हैं लोमहर्षक। लोमहर्षक, बी ऑप्शन हो जाएगा। अपत, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों,
ठीक है, ए ऑप्शन 59वें में ए। अपत शब्द हेतु जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसको अपत, और गिरा हुआ पत्ता क्या, प्रपर्ण बोलते हैं, गिरा हुआ पत्ता प्रपर्ण। ठीक है, इंपॉर्टेंट है प्रपर्ण। बचपन और यौवन के बीच की उम्र, बचपन और यौवन के बीच की उम्र क्या बोलते हैं, वय संधि बोलते हैं इसको, सी ऑप्शन 60 सी, है ना। बचपन और यौवन, जो जवानी के मध्य जो काल होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, टीन एज बोलते हैं इंग्लिश में, उसको बोलते हैं वय संधि, सी ऑप्शन है। ये आज का हमारा लेक्चर संपन्न, आशा है आपको पसंद आएगा। अगर नए हैं चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों को बताइए, शेयर करिए। ओके, थैंक यू सो मच। हाँ, पीडीएफ इसका आरडीएक्स जीएस गुरु इसी टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से ले लेना, प्रैक्टिस कर लेना। ओके, थैंक यू सो मच, जय हिंद।